दौलत है ना, वो दौलत कभी काम आती नहीं है। यहाँ तो केवल और केवल जो भगवान नाम की दौलत है वही काम आती है। आप विदेश में जाते हो, कहीं डॉलर चलता है, कहीं पौंड चलता है, कहीं येन चलता है, कहीं रूबल चलता है। प्रत्येक देश की एक मुद्रा है ना, जिसको करेंसी बोलते हैं। तो वो सारे के सारे जब भारत से आप बाहर जाते हो तो उस देश की मुद्रा बदल जाती है। तो जब परमपिता परमात्मा की उस दिव्य भूमि में, उस दिव्य सत्ता में जब आप प्रवेश करोगे तो वहां की भी तो करेंसी बदल जाएगी ना। तो आपके ये नोट, ये पैसे, ये दौलत, ये सोना चांदी, ये हीरे जवाहरात काम नहीं आएंगे। वहां पर क्या काम आएगा? भगवान के प्रति किया हुआ सच्चे दिल से वो पूजा पाठ, वो जप, वो त्याग, वो गोदान, वो यज्ञ, भूखे को भोजन करवाना, भंडारे लगाना, ये सब, और श्रीमद् भागवत की कथा करवाना, ये सब पुण्य के काम हैं। जब ये करते हैं तब उस परमपिता परमात्मा की उस दिव्य सभा में, उस दिव्य स्थल के ऊपर, दिव्य राजधानी में हमारा प्रवेश होता है। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो क्या उसकी जो हमने किया है उसका फल वहां प्राप्त होता है। हम दुनिया के सारे वैभव इकट्ठे करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की जो सच्ची दौलत है उसको कोई साथ नहीं रखता, उसको कोई एकत्रित नहीं करता। तो आज से ही ये निश्चय कर लीजिए कि हमें इस कंकड़ पत्थर को नहीं जोड़ना। ये कंकड़ पत्थर केवल संसार में काम आ सकते हैं। उस परमपिता परमात्मा के उस परलोक में जब जाना है तो वहां के लिए तो केवल और केवल धर्म ही काम आएगा। धर्म रूपी जो आपका धन है वो ही वहां पर काम आता है, इसलिए उसी का तो संग्रह कीजिए। आगे जैसे ही ये बात सुनी तो तुरंत उसने, राजा ने उनके चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। हे गुरुदेव, मुझे लगता है आप साक्षात कपिल भगवान हैं। कहीं आप कपिल भगवान तो नहीं हैं जिनके पास मैं उपदेश के लिए जा रहा था? उन्होंने कहा नहीं, मैं कपिल नहीं, और चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा कर देना, मैंने बड़े अपशब्द कहे हैं आपको। और जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, उस पर अवश्य कृपा करता है, दया करता है। और ऐसे ही हमारे भगवान शरणागत वत्सल हैं। मनुष्य कितने बड़े से बड़े पाप कर ले, लेकिन जब भगवान को दोनों हाथ उठा करके ये कह देता है प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान शरणागत वत्सल हैं। भगवान को वत्सल क्यों कहते हैं? शरणागत वत्सल ही क्यों कहते हैं? एक गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा उस झिल्ली में लिपटा हुआ मलमूत्र के उससे, गंदगी से ढका हुआ रहता है। और गाय जैसे ही उसको देखती है तुरंत अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उसका वो मल, उसके मूत्र से सारी चीजें, वो झिल्ली सब कुछ हटा देती है और स्वच्छ बना देती है, बिल्कुल साफ बना देती है, जैसे अभी तुरंत नहाया हो, इतना सुंदर दिखाई देता हो। तो इसी प्रकार भगवान भी क्या है? दयालु हैं। वो जीव जब पाप कर्म करके भी उनके सन्मुख जाता है तो भगवान जन्म जन्मांतरों के जो उसके मल हैं, जो अवरोध हैं, जो पाप कर्म हैं, उनको क्षमा कर देते हैं और उनको अपनी कृपा दृष्टि से वो इतना स्वच्छ बना देते हैं। जिस प्रकार गाय अपने वत्स के प्रति वात्सल्य दिखाती है, इसीलिए भगवान का नाम भी एक भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है, क्योंकि भगवान भी अपने शरण में आए हुए जीव के ऊपर इसी प्रकार कृपा दृष्टि करके उसको शुद्ध बना देते हैं। और भगवान तो सच्चे हृदय से मिलते हैं। भगवान को छल कपट पसंद नहीं है।
भगवान बड़े दयालु हैं। इस संसार के अंदर अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, इन सब का परित्याग करना होगा। और दिव्य उपदेश सुनकर के राजा अपने मार्ग को चला गया। आगे शुभदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को गंगा अवतरण के बारे में बताया, भवाटवियों के बारे में वर्णन किया और फिर सूर्य आदि ग्रहों के बारे में वर्णन किया कि किस प्रकार से सूर्य इस संसार के अंदर, सूर्य एवं नारायण, सूर्य ही नारायण है। आप सूर्य की आराधना करते हैं तो नारायण की ही आराधना होती है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ देता है तो उसके शरीर के अंदर रोग नहीं उत्पन्न होते। सूर्य के जल से अगर अपनी आंखों पे लगाते हैं तो नेत्र ज्योति बढ़ती है। सूर्य ही आत्मा है। हमारे शरीर में जो आत्मा रूप में निवास करते हैं, सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही पिता है, सूर्य ही धर्म है। और जन्म कुंडली में जब सूर्य अच्छे होते हैं तो ये सारे गुण उसको देखने के मिलते हैं, उसको यश मिलेगा क्योंकि सूर्य ही यश है, सूर्य ही पिता है, पिता अच्छे मिलेंगे। सूर्य वैभव है, सूर्य धन है, सूर्य धर्म है, वो व्यक्ति धर्मशाली बनेगा, राजनीति में अच्छे पद पे मिलेगा, उसके समाज के अंदर अच्छे व्यवहार मिलेंगे, सरकारी नौकरी आदि के अंदर वो अच्छा मिलेगा, उच्च पद पर आसीन होगा। ये सूर्य देवता की आराधना है। और अगर सूर्य को अच्छा करना चाहते हो तो भाई क्या करना होगा? केवल माणिक पहनने से आपको फल नहीं मिलेगा, अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, जो अपने दादा की सेवा करता है, जो पितरों के लिए पुण्य कर्म करवाता है, जो पितरों के लिए इस प्रकार से भागवत करवाता है और पिता के प्रति समर्पित है, उस व्यक्ति का कल्याण होता है और उसका सूर्य अपने आप ऊंचा उठ जाता है, उसका सूर्य अपने आप अच्छा फल देने लग जाता है। भगवान श्री राम ने तो पिता की आज्ञा से अपना सब कुछ परित्याग कर दिया था, जंगल में चले गए थे। लेकिन आज की बड़ी दयनीय दशा है कि हमारे माता पिता को, एक माता पिता के 10 संतान होती हैं और वो 10 संतान को भी अच्छी तरह से पाल देते हैं, लेकिन 10 संतान होकर के भी हम अपने माता पिता को नहीं संभाल पाते। 6 महीने तुम्हारे पास, 6 महीने हमारे पास, ऐसा व्यवहार आज तो चला दिया। चंद्रमा शीतलता के स्वामी हैं, औषधियों के स्वामी हैं, जल तत्व हैं। हमारे शरीर में भी जो जल तत्व है वो भी चंद्रमा से है। चंद्रमा हमारी आंखें हैं, चंद्रमा ही हमारी माता है, चंद्रमा ही हमारा पेट है और चंद्रमा ही हमारा व्यवहार है। इमोशन, रिलेशंस, ये सब हमारे चंद्रमा से चलते हैं। चंद्रमा को अगर अच्छा करना चाहते हो तो मां की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, गौशाला में जाओ, स्त्रियों का आदर करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों का मान सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास होता है। मंगल देवता, मंगल ग्रह, मंगल देवता क्या है? हमारा बाहुबल, हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति, हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र, हमारी शरीर की ताकत है, हमारे खून के अंदर रक्त, वैभव, सुरक्षा, ये सब मंगल है। मंगल केवल मूंगा पहनने से ठीक नहीं होते, अपने भाई के साथ व्यवहार अच्छा बनाइए। जो व्यक्ति अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार करता है, भाई को कभी धोखा नहीं देता, उसका मंगल हमेशा अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली में खराब भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा अगर अपने भाई की आप देखभाल करते हो, सुरक्षा करते हो, भाई के साथ छल नहीं करते। सांड को गुड़ खिलाने से मंगल देवता अच्छे होते हैं। बुध के बारे में बताया कि बुध बहन, बेटी, बुआ, मौसी। बुध हमारी त्वचा, बुध हरी घास,
धन केवल पन्ना पहनने से अच्छा नहीं होता। बहन बेटी बुआ मौसी का आदर करो। जो व्यक्ति बहन बेटी बुआ मौसी का आदर करता है उसके बुध देवता हमेशा अच्छे रहते हैं। उसको पन्ना रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। गाय को हरा घास खिला दो, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दो, बुध देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और जब बुध कहीं ना कहीं खराब हैं तो क्या होगा, हमें स्किन डिजीज, हमारे को रैशेस, हमारी बॉडी खराब होने लग जाती है, त्वचा खराब होती है, इन्फेक्शन होता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले तो हमारे रिश्ते नाते जो परमात्मा ने दिए हैं उनका आदर करें, उनको दान पुण्य करें, गौ सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गणपति की आराधना करें तो बुध हमेशा प्रसन्न रहेंगे। बृहस्पति देवता धर्म है, बृहस्पति मान संस्कार हैं। आप संस्कारों में रहिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने घरों में यज्ञ करें, अपने घरों में पाठ पूजा करें, स्वयं भी पाठ पूजा करें, अपने बच्चों को भी पाठ पूजा करना बताएं, गायत्री का जप करें। महीने में स्वयं नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पंडित जी को बुला करके महीने में कम से कम एक पूजा करें। जन्मदिन के अंदर यज्ञ याग आदि कराएं, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, पूजा अर्चना करें घर के अंदर, तो धर्म की वृद्धि होती है। और जब धर्म की वृद्धि होती है तो बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। और बृहस्पति देवता क्या देते हैं? धन, यश, मान, पुत्र, प्रतिष्ठा। संतान देने वाले बृहस्पति हैं, यश देने वाले, धन देने वाले। जितना भी यहाँ पर हमारा फिनेंस जो है, हमारा फिनेंस डिपार्टमेंट जितना भी है, जितना भी दुनिया का धन है, बृहस्पति प्रसन्न हो जाए तो धन आपको दे सकते हैं, आपको कुबेर बना सकते हैं। जो स्त्री बृहस्पति देवता की आराधना करती है उसके पति की लंबी आयु होती है। केला और केली का जो पूजन करता है बृहस्पति देवता का ही पूजन माना जाता है। बृहस्पति देवता के व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, और जो जिसका बृहस्पति अच्छा हो गया तो वो समझो उसका शरीर के अंदर कांति बढ़ जाएगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। और जिसका बृहस्पति खराब हो जाएगा उसको लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, लीवर इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर कितनी ही लीवर 52 खा लो, ठीक नहीं होना। संस्कार दीजिए बच्चों के अंदर, अपने घरों के अंदर धर्म का प्रचार कीजिए। जब आप एक दूसरे अपने परिवार से शुरुआत करते हैं, वो कहते हैं ना, एक गुड सिटीजनशिप स्टार्ट फ्रॉम होम। हमारे घर से तो स्टार्ट होता है सब कुछ। अपने घर में अगर आपके संस्कार होंगे, आपके बच्चे बाहर जाएंगे, संस्कारित होंगे, तो दूसरा व्यक्ति जो भी मिलेगा उसका आदान प्रदान होगा, दूसरा भी बदलेगा। एक दूसरे को बदलते चले जाओ, ये संसार बदल जाएगा, देश बदल जाएगा और देश की अग्रसर उन्नति होगी। उन्नति के पथ पर हम सोने की चिड़िया दोबारा से बना सकते हैं। पहले धर्म था, पहले लोग चिड़िया को अपने आप खिलाते थे, गाय को अपने आप खिलाते थे। आज बताना पड़ता है। लोग मुझसे जन्म कुंडली दिखाने के आते हैं, आचार्य जी देखना जन्म कुंडली, बड़े दिनों से बड़ा टाइम खराब चल रहा है। तब हमें उन्हें बताना पड़ता है कि गाय की सेवा करो भाई, बुजुर्गों की सेवा करो, पूजा पाठ करो। कहते जी मरने की भी फुर्सत नहीं है। मैंने क्या, मरने की फुर्सत तो वो भगवान अपने आप निकाल देंगे। एक दिन टाइम आएगा ना, कोई मूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना मूर्त के उठा ली जाएगी। धर्म प्रधान विश्व कर इलाका। इस संसार के अंदर धर्म के द्वारा ही, ये केवल संसार जो चलता है वो धर्म के कारण ही चलता है। शुक्र देवता, शुक्र ही लक्ष्मी है, शुक्र ही वैभव है। जो व्यक्ति अपनी स्त्री का आदर करता है उसका धन लक्ष्मी अवश्य बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करेगा तो उसकी लक्ष्मी रूठ जाएगी। शुक्र हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितना भी लिक्विड है उसको बनाने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद जो रस बनता है वो रस भी शुक्र है।
और जब शुक्र अच्छा होता है तो संतान की प्राप्ति, विवाह आदि सुख मिलते हैं। और जब शुक्र ही नहीं तो शरीर की कांति भी चली गई, संतान होगी ही नहीं, विवाह होगा ही नहीं, और लक्ष्मी रूठ के चली गई है। जितने जतन कर लो, पत्नी का आदर करो, माँ का आदर करो, गौ माता की सेवा करो, धरती माता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। शनि देवता क्या कहते हैं? न्याय के देवता हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय मत करो। यदि शनि दंड देते हैं तो ऐसा दंड देते हैं कि राजा को भी रंग बना सकते हैं। शनि कठोर है क्योंकि दंड देते हैं और क्योंकि वो न्याय पसंद करते हैं। अन्याय का आचरण मत करो, कितना ही नीलम पहन लो, कुछ नहीं होना। जब आप न्याय से चलोगे, किसी का धन नहीं हड़पोगे, किसी की जमीन नहीं हड़पोगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे, तो शनि देवता कभी किसी को सताएंगे ही नहीं। और जब शनि प्रसन्न होते हैं तो राजा बना देते हैं। लक्ष्मीपति मित्तल सबने नाम सुन रखा होगा। वो किस वजह से? क्या उसके लिए शनि कभी खराब हो सकते हैं? नहीं। जो धन वैभव स्थायित्व राजा बना देते हैं वो शनि देव हैं। और जिसका शनि खराब हो जाएगा उसके घुटने खराब हो जाएंगे, उसके पैर खराब हो जाएंगे, स्नायु रोग हो जाएगा, हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाएगा। और घुटने तो खासकर जो पैर कट जाता है, पैर टूट जाता है, पैरालिसिस हो जाता है किसी को, वो शनि की खराबी से होता है। इसलिए शनि को प्रसन्न रखने के लिए क्या करें? न्याय का आचरण करो, न्याय के मार्ग पर चलो, दीन दुखियों की सेवा करो, कोढ़ियों की सेवा करो, अनाथों की सेवा करो। राहु दादा का भी कारक है। जो दादा की सेवा करता है उसका राहु कभी खराब नहीं। कभी किसी के साथ छल कपट मत करो, नहीं तो राहु क्या है? पूर्व जन्म का दंड देने के लिए आता है। राहु प्रेत और पितर का कारक है। प्रेत बाधा से पीड़ित होता है वो व्यक्ति। राहु अगर खराब हो जाए तो प्रेत बाधा प्रेत मिलेगी उसको। और राहु को अच्छा करने के लिए अपने पितरों की सेवा करो, जैसे ये भागवत जी करवा रहे हैं आज वशिष्ठ परिवार। ऐसे ही राहु इनका क्या बिगाड़ देगा। और राहु जब प्रसन्न हो जाए तो राजनीति में सबसे उच्च पद देना राहु का ही काम है। जितने भी लोग राजनीति में हैं उनका राहु अच्छा होगा तो राजनीति में सर्वोच्च पद मिल जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। केतु ध्वजा है, केतु धर्म है, केतु पुण्य कर्म है। आप पुण्य कर्म करते हो तो केतु अच्छे रहते हैं। धर्म के मार्ग पे चढ़ोगे तो केतु की ध्वजा है, उसका जो सिंबल है वो एक ध्वजा है, फिर वो आपकी ध्वजा लहरा देगा। और अगर आप धर्म के मार्ग से विमुख हो गए तो फिर वही केतु क्या है? धड़ है, गर्दन को काट देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, अंगहीन कर देगा, लाचार कर देगा और बेड में डाल देगा। इसलिए इन 9 ग्रहों के बारे में भी सारा वर्णन किया कि किस प्रकार से हमें इन 9 ग्रहों के लिए ही अपनी उपासना अपने शरीर के अंदर, और ये 9 ही ग्रह हमारे शरीर में भी हैं। इसीलिए 9 महीने में ही बच्चे की उत्पत्ति होती है। एक एक महीना एक एक ग्रह का है। 9 महीने में बच्चा उत्पन्न होता है, 9 ग्रहों के द्वारा होता है। ये शरीर का एक एक अंग एक एक ग्रह के द्वारा संचालित है। अगर हम उसको अच्छा करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद में नरकों का वर्णन किया कि किस प्रकार से नरक हैं। देखो 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आप किसी के साथ में दुर्व्यवहार करते हो, माँ के साथ छल करते हो, बहन के साथ छल करते हो, गाय को मारते हो, गाय को पीड़ा देते हो, पत्नी से इतर किसी और के साथ में भोग करते हो, किसी की भूमि का हड़प कर लेते हो, धन का हड़प कर देते हो, भाई के साथ में कष्ट करते हो, भाई को कष्ट देते हो, बहन बेटी बुआ जितने भी रिश्ते हैं
क्योंकि सबसे पहले भगवान ने जब वेद में बताया है कि भगवान ने सबसे पहले क्या कहा था, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक रूपों में परिणत हो जाऊं। ये वेद में भगवान स्वयं नारायण कहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने से अनेक चीजें प्रकट करी। और आप देखोगे जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट हाउस, जिसको हम असेंडेंट बोलते हैं, वो हमारी खुद की पर्सनैलिटी, हमारी रिप्रेजेंटेशन ही है। हम स्वयं हैं, उससे हमारा परिवार, हमारे आंखें, थर्ड हाउस हमारा कोबोन्स, भाई बहने, फिफ्थ हाउस हमारा बच्चे, सिक्स्थ हमारे रिपु, सेवंथ हमारा पत्नी, व्यापार, विचार, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, नवम में पिता, दसम में बड़े बुजुर्ग। इस प्रकार ये कुंडली के जो 12 घर हैं, एक एक हमारा रिलेशन, हमारा बॉडी का पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो भगवान ने ही ये हमारे को रिश्ते बना के भेजे हैं। किसी को बेटी दी, किसी को भाई दिया, किसी को जो भी दिया है, ये सब उसके द्वारा दिए गए हैं। इसलिए आप इन सब के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो कोई व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, और जो व्यक्ति इन के विरुद्ध चलेगा तो भाई नरक में तो जाना ही पड़ेगा। एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, नाम है अजामिल। अजामिल जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, वो बड़े ही वेद पाठी थे, अच्छे संस्कारी थे, पूजा पाठ नित्य प्रति यज्ञ आदि करवाया करते थे। एक दिन जंगल में से जा रहे थे, और जंगल में जाते हुए उसने क्या देखा, एक सेठ एक पर स्त्री, एक वेश्या के साथ में वो गमन कर रहा था। उसके मन के अंदर भी वह विचार उत्पन्न हो गया। घर में सुंदर पत्नी है, सुशीला पत्नी है, धर्मपरायण है, लेकिन उसका मन तो अब कामासक्त हो गया, और वो अब क्या हो गया, व्यभिचारी हो गया। अपनी पत्नी को छोड़कर के वेश्याओं के साथ गमन करने लगा था। नित्य प्रति मदिरा पान करता और वेश्याओं के साथ रमण करता था। लेकिन भगवान कण कण में जो व्याप्त है, भगवान ये देखते हैं कि कौन मेरी पूजा पाठ करता था। उसके फलस्वरूप भगवान उसके जीवन में उसको सुधारने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। जैसे नारद जी को भेजते थे, ऐसे ही साधु संत जब जीवन में आ जाएं तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा होगी। एक समय की बात, एक साधुओं की टोली गांव के अंदर आई और उन्होंने रात बिताने के लिए जगह मांगी, भोजन के लिए मांगा। तो सब लोगों ने साधुओं का मजाक बनाने के लिए और अजामिल का उपहास दंड करवाने के लिए अजामिल के घर में भेज दिया। अजामिल के घर में जब वो अलख जगाया तो वहां उसकी पत्नी थी। उसने कहा, हे साधु देवता, आप मेरे घर पे पधारे, मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको कैसे सेवा करूं? मेरा जो पति है वो प्रतिदिन मदिरा पान करता है, मारपीट करता है, वो तो धर्म से विमुख हो चुका है। अब आप बताओ मैं आपके लिए क्या करूं? पर साधु तो हमेशा ही भगवान का भेजा हुआ और हृदय परिवर्तित करने के लिए आता है। उन्होंने कहा, बेटी ऐसा करो, तुम कच्चा सीधा हमें दे दो, ये आंगन पड़ा है, हम रात को यहीं बैठ जाते हैं और इस आंगन में बैठ करके यहीं पर अपना रात्रि जागरण करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और भोजन प्रसादी बना करके यहीं खा लेंगे। कहने लगे, महाराज ठीक है। उसने कच्चा सीधा दे दिया और वहां पर रात को भजन किया। अब रात को मदिरा पान करके अजामिल आता है, ठोकर मार करके दरवाजा खोलता है, पत्नी के साथ मारपीट करता है। उन साधुओं के साथ में उसने पूछा, ये साधु कहां से आए, मेरे घर में क्यों आए? उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने, कि देव ये हमारे ही ऊपर कृपा करने के लिए शायद भगवान ने भेजे हैं। आज रात्रि की बात थी और इनको रहने का स्थान मैंने दे दिया। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के घर के ऊपर तो सभी को भिक्षा लेने का अधिकार है,
रात को सो गया। रात को सोने के बाद में जैसे सुबह हुई तो उसकी मदिरा का जो नशा था वो उतर चुका था। और साधु भी जब जाने लगे तो साधु जाते जाते उससे बोले, अजामिल से, अजामिल हमें एक दक्षिणा दे दो। बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, और मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं करता। उन्होंने कहा, साधुओं ने कहा, हम तुमसे पैसा नहीं मांगते, हम केवल एक वचन मांगते हैं। बोलो क्या वचन? उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, जो इसके यहाँ संतान पुत्र होगा ये हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारे यहाँ बेटा उत्पन्न होगा, और बेटे का नाम बस एक नारायण रख देना। बोला ये क्या बड़ी बात है, रख देंगे। समय व्यतीत हुआ, उनकी पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ, और जैसे ब्राह्मण भी था, कुछ परंपराएं थी, संस्कार थे, उसके फल स्वरूप उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। समय बीतता गया। एक दिन वो अजामिल बड़ा बीमार हो जाता है, चारपाई पे लेट जाता है। अब तो उसका अंत समय लगा, और अंत समय जैसे ही निकट आने लगा तो मनुष्य क्या करता है, मोह माया में ग्रसित तो होता ही है। उसको ले जाने के लिए वहां पर जब अंत समय है तो यम के दूत भी आ गए, और यम के दूत भी जब आ गए उसको ले जाने के लिए तैयार है कि ये प्राण छोड़े तो हम लेके जाएं, ये शरीर का परित्याग करे तो। इतने में ही उसने अपने बेटे को बुलाया, अरे नारायण आ जाओ, अरे नारायण कहां हो, अरे नारायण जल्दी आओ, अरे नारायण दौड़ करके आओ। और जैसे ही नारायण का नाम लिया, जो व्यक्ति अंत समय में भी भगवान का नाम ले लेता है तो नारायण कृपा करते हैं। नारायण ने तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया, भगवान के पार्षद भी वहां आ गए। और जब भगवान के पार्षद आ गए तो यम के दूतों को वहां से भगा दिया मारपीट करके कि तुम चले जाओ, क्योंकि इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है। रोते हुए वो दूत वहां भगवान यमराज के पास में गए। यमराज से उन दूतों ने बताया कि हम ऐसे लेने गए थे, लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे भगवान के पार्षद आ गए। तो यमराज ने कहा, जहां पर अंत समय में भी भगवान का कोई नाम ले लेता है तो उसको हम ला नहीं सकते, इसलिए भगवान के पार्षद आए हैं। इसलिए अंत समय के अंदर भी यदि हम परमात्मा का नाम लेंगे तो कल्याण होगा, लेकिन